जनबल के आगे सब झुकेगा और यह बात पीके ने साबित कर दिया। पीके माने अपने प्रशांत किशोर को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया और जिस तरीके से इस वक्त बाहर निकल के फिर से गरज रहे हैं, यह बात साबित हो गया है कि जिसके पास जनबल हो उसके सामने पूरा का पूरा सिस्टम लाचार हो जाएगा, पूरे के पूरे सिस्टम को झुकना पड़ेगा। आज सुबह में बीपीएससी के लिए आंदोलन कर रहे सत्याग्रह कर रहे प्रशांत किशोर जी को अरेस्ट किया जाता है। सिस्टम लग जाती है कि किसी भी तरह से इस सत्याग्रह को यहीं पे बंद करा दिया जाए, प्रशांत किशोर को जेल भेज दिया जाए और दिन भर एक अलग तरह का ड्रामा चलता है बिहार में। शाम में प्रशांत किशोर को न्यायालय में पेश किया जाता है, न्यायालय से प्रशांत किशोर को बेल मिल जाती है, लेकिन बेल देने के दौरान न्यायालय के द्वारा शर्त रखा जाता है कि पुनः आप सत्याग्रह नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर सामने आते हैं और कहते हैं कि नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेल, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। और फिर न्यायालय से प्रशांत किशोर को बेउर जेल के लिए भेजा जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, फिर से कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होती है और फिर से प्रशांत किशोर को बेल दे दिया जाता है। लेकिन कहानी इतनी सी नहीं है, यह तो बस एक समरी है। इसके पीछे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है जिसे आपको जानना जरूरी है और हम आपको उन्हीं घटनाओं के बारे में बताने आए हैं कि कैसे कैसे दिन भर में क्या हुआ और वो कौन सी बात है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। लेकिन पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज पे ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, हमने पहला वीडियो डाला है बीपीएससी प्रोटेस्ट को लेके और पहले वीडियो में बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि इतने दिनों से मैं बीपीएससी पे वीडियो क्यों नहीं बना रहा था। बहुत सारे लोग नाराज भी दिखे, उनसे क्षमा चाहेंगे, मजबूरी थी, हम बाहर में थे, इस मुद्दे को टच नहीं कर पाए थे, फिर बीच में जाके भी वहां पे वीडियो हम नहीं कर पाए थे, ये मेरी गलती रही होगी, इसके लिए माफी। अब इस पूरे आंदोलन पे हमारी नजर है और पल पल की खबरों को आप तक पहुंचाने का वादा है। अब आ जाते हैं मुद्दे पे, दिन भर में हुआ क्या। देखिए, अहले सुबह प्रशांत किशोर के पास प्रशासन जाती है। प्रशांत किशोर को सत्याग्रह वाले स्थल से, गांधी जी के मूर्ति के नीचे गांधी मैदान से अरेस्ट किया जाता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है मेडिकल के लिए, लेकिन एम्स मना कर देती है एडमिट करने से और एम्स से प्रशासन को प्रशांत किशोर के साथ खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, इसलिए प्रशांत किशोर कहां जाएंगे। लगातार प्रशांत किशोर के पीछे भीड़ चल रही थी। इस भीड़ से बचने के लिए पटना के प्रशासन के द्वारा, बिहार के प्रशासन के द्वारा लगातार 4-5 घंटे तक प्रशांत किशोर को बिहार का सैर कराया गया। और प्रशांत किशोर जैसे राजनीतिक पार्टी के एक बड़े चेहरे के साथ जब बिहार में इस तरह का हरकत किया गया तो कोई अगर छात्र इस तरह से अरेस्ट होता तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है वो आप अनुमान लगाइए। खैर, प्रशांत किशोर को अंततः न्यायालय में लेके आया गया। न्यायालय के द्वारा प्रशांत किशोर को तुरंत बेल मिल गई, लेकिन बेल में एक मिस्टेक हुई और न्यायालय के द्वारा कहा गया कि फिर से आप इस तरह का आंदोलन नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर वहीं पे तुरंत कहते हैं कि मुझे जेल भेज दिया जाए, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया है, मैं गांधी जी के मूर्ति के नीचे बैठ के एक सार्वजनिक जगह पे बैठ के बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए अपनी आवाज उठा रहा था और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई गलती मैंने की है, इसलिए मैं फिर से उन लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा ही। न्यायालय से उनको जेल के लिए पुलिस लेके चली जाती है। लेकिन ड्रामे वाली बात हमने इसलिए कही थी शुरुआत में क्योंकि प्रशांत किशोर ने शाम में जब वापस आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने बताया कि पुलिस के पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं था जिससे बेउर जेल में प्रशांत किशोर की एंट्री हो। सोचिए कितना बड़ा बवंडर है, कितना बड़ा मिस्टेक है। प्रशासन जल्दीबाजी में न्यायालय से, जबकि न्यायालय में पूरी तरह से मामले की सुनवाई नहीं हुई थी, फिर भी प्रशांत किशोर को बेउर जेल ले जाया गया और वहां पे कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है जिससे जेल प्रशासन प्रशांत किशोर को जेल में अंदर ले ले। ये ड्रामा चलते रहता है, तब तक न्यायालय में फिर से इस मामले पे सुनवाई होती है और बिना किसी शर्त पे एक साधारण बॉन्ड जो होता है कि केस में आप सपोर्ट कीजिएगा, जांच में जो है आप प्रशासन की मदद कीजिएगा, इस तरह का एक जो है बॉन्ड होता है। उस बॉन्ड पे प्रशांत किशोर को फिर से बेल दे दिया गया। प्रशांत किशोर बाहर आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है।
थप्पड़ वाली जो बात सुबह में वायरल हो रही थी उसमें भी प्रशांत किशोर ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रशासन के बहुत सारे लोगों ने उनकी मदद की है, लेकिन कुछ नए लोग जो है वो हीरो बनने के फिराक में ये सब कुछ इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। प्रशांत किशोर ने दहाड़ते हुए यह भी कहा कि छात्रों का जो आंदोलन था, जो सत्याग्रह था, जो मेरा अनशन था, वो अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। आज शाम में ही वो अपने टीम के साथ मीटिंग करेंगे और कल ये बताएंगे कि उनके आंदोलन का, उनके सत्याग्रह का प्रारूप क्या होगा और कहां पे फिर से ये सत्याग्रह चालू होगा। यानी साफ साफ आप ये बात समझ ले कि बिहार के छात्रों की लड़ाई अब यहीं पे रुकने वाली नहीं है, प्रशांत किशोर यहीं पे रुकने वाले नहीं है और लगातार बीपीएससी परीक्षा को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ था, जो सत्याग्रह शुरू हुआ था, वो लड़ाई अब छात्रों की, बिहार के युवाओं की लड़ाई बन गई है और लगातार ये लड़ाई जारी रहेगी। कल फिर से जो है प्रशांत किशोर इस सत्याग्रह के बारे में बाकी की जानकारी देंगे। पूछा गया उनसे कि क्या गांधी मैदान में ही यह आंदोलन होगा, यह सत्याग्रह होगा। जवाब में प्रशांत किशोर कहते हैं कि गांधी मैदान से ही शुरू हुआ था ये सब कुछ और गांधी मैदान से ही खत्म करने का हमारा इरादा है। यानी साफ साफ इशारों में एक प्रशांत किशोर जो है बिहार के पूरे सिस्टम के सामने अकेले दहाड़ रहे हैं, खड़े हैं और चैलेंज कर रहे हैं कि झुकना पड़ेगा सिस्टम को। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लगातार जो भी अपडेट आएगा इस पूरे मामले को लेके वो आप तक पहुंचाने का प्रयास होगा। कमेंट बॉक्स में आप क्या कुछ सोचते हैं प्रशांत किशोर के बारे में लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।